हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 10वां अध्याय। महाराज भरत जी जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाहं विशंके सुरराज वज्रान्, त्र्यक्षशूलान् यामस्य दण्डात्, नान्यर्क सोमानिल वित्तुपास्त्रांशंके, वृषं ब्रह्म कुलामानात्, तद ब्रह्म संगो, जड़वन्य गूढ़ विज्ञान बीजो, विचरस्य पारः, वचांसि योग ग्रथितानि साधो, नाना क्षमन्ते मनसा पिबेतुम्। अहं चायोगेश्वर मात्र तत्त्वविदां मुनीनां परमं गुरुं वै। प्रष्टुं प्रवृत्ता किमिहारणं, तत्साक्षान् धरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। सावे भवान् लोक निरीक्षणार्थं, व्यक्तलिंगो विचरत्यपि स्वतः। योगेश्वराणां गतिमन्द बुद्धि, कथं विचक्षित ग्रहानुबंधा। मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं। राजा रहुगण ने इस प्रकार कहा, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं, परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विद्वान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई ठाह नहीं मिल रही है साधो। हे महाराज, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा
आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं। भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। दृष्टाश्रमा कर्मत आत्मनो वे व्रतुर्गन्तर भवतश्चानुमन्ये। दृष्टाश्रमां कर्मत आत्मनो वे भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये। यथा सतो दाने नाध्याज भावत समूल इष्टो व्यवहार मार्गः। स्थाल्यंगनिता पात्पैसो अभितापस्तत्तां पतस्तंडुल गर्भरंधी। देवीन्द्रियान् स्वांसे सन्निकर्षता कर्षान् तदसंसिता पुरुषस्यानुरोधान्। शास्ताभिगुप्ता नृपतिः प्रजानां या किंकरो वेनां पिनष्टि पृष्ठम्। स्वधर्ममाराधन मच्युतस्य यदि मानो विजहाति न गौगम। मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते हुए देखा, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग में भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता है। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, और फिर जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने दंडादि की अर्थता बताई, जो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए तो किया हुआ उसका दास है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना
पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तन्मे भवान नरदेवाभिमान, तन्मे भवान नरदेवाभिमान। मानवदेन तुच्छीकृत सत्वमस्य, कृषिस्तु मैत्री दृष्टमार्तबन्धो, कृषिस्तु मैत्री दृष्टमार्तबन्धो। यथा तरे सद्वध्यानुमहाम्, कृषिस्तमेत्री दृशमार्तबन्धो। यथा तरे सद्वध्यानुमहाम्। ना विक्रिया विश्वसहस्र संख्या, ना विक्रिया विश्वसहत सखस्य। शामेन मीताभिमते मते तवापि। महान विद्वान महान विमानान स्वाकृतादिमादृगं, नन्द्यक्षत्य दुरादपि शूलपाणि। दीनबंधो राजत्व के अभिमान से, दीनबंधो राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु से हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूलपाणि महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे 10वां अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे 10वां अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।